हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे आप लोग। और हम लोग आज क्लास 9th के चैप्टर 15 जो है प्रोबेबिलिटी आज शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होती है संभावना, चांस। क्या उम्मीद, मतलब फ्यूचर की घटनाओं के बारे में रीडिंग करना, अनुमान लगाना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या हो सकता है, कितनी संभावनाएं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ देखिए कि इन एवरीडे लाइफ वी कम्स अक्रॉस द स्टेटमेंट सच एज आई विल प्रॉब्ली रेन टुडे, इट विल प्रॉब्ली रेन टुडे, आई डाउट ही विल पास द एग्ज़ाम। मतलब हम संभावना व्यक्त करते हैं कि आज बारिश होगी, या किस तरह से हम थोड़ा सा और सुन लीजिए। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्ज़ाम, चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ द डीजल विल गो अप, there is 50-50 chance of the India winning the toss in today match। यहाँ हम देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट विल प्रॉब्ली रेन टुडे, आज ज़्यादा उम्मीद है कि बारिश होगी। ये हम किस आधार पे उम्मीद करते हैं? हमने देखा कि जैसे एक उदाहरण के दे रहे हैं कि पिछली बार ऐसी घटनाएं हुई कि मौसम में उमस हुई, बादल काले हुए तो बारिश हुई। उस आधार पे अगर उस तरह की रिपीटेशन आती है वर्तमान लाइफ में, तो हम कह सकते हैं कि उसी तरह की घटना हुई थी तो बारिश हुई थी। तो इस तरह के मौसम आज भी बने हैं तो उम्मीद है कि पानी होगा, या उसके टेस्ट में पास होने के। तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इट विल प्रॉब्ली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द एग्ज़ाम, मोस्ट प्रॉब्ली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्ज़ाम, चांस ऑफ हाई टू गो, प्राइस ऑफ द डीजल विल गो अप। ये वर्ड्स है प्रॉब्ली, मोस्ट प्रॉब्ली, चांस, ये सब जो हैं ये प्रोबेबिलिटी के या चांस के या फ्यूचर की घटनाओं के बारे में उम्मीद लगाई जाती है। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है, अभी हमने एग्जांपल बताया कि पुरानी घटनाओं के आधार पे हम फ्यूचर का जो अनुमान लगाते हैं, उस आधार पे हम कहते हैं कि ये चांस होता है। जैसे मान लीजिए तो कि मैच है, कोई मैच ही है, क्रिकेट मैच ही मान लीजिए, और इंडिया का है और मान लीजिए पाक का है। तो हमने देखा कि ये 48 हो गया, ये 42, मान लीजिए 100 मैच जो है इंडिया और ये 58 और 42 टोटल जो मैच इन लोगों ने खेला है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान में मान लीजिए 100 मैच खेले गए, जिसमें 58 में इंडिया जो है उनकी है और पाकिस्तान जो है 42 मैच उनकी है। अब पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अगले मैच के बारे में हम अनुमान कर सकते हैं कि इसके जीतने की संभावना 58, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया 58 + 42 यानी कि 100 मैच हो गए। अब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी की संभावना कितनी बनती है? 58/100। और इसकी जीतने की संभावना कितनी बनती है? मतलब 48 में 100 में 42 चांस इसके हैं, 100 में 58 चांस इसके हैं जीतने की। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और इसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग P से लिखते हैं। इसको जो निकालना होता है उसके लिखे हैं फॉर पाक विन, कितना हो जाएगा? 42/100। और फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिया विन, इसके लिए क्या हो जाएगी? 58/100। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से हमने कुछ पिछली कक्षाओं में भी हमने प्रोबेबिलिटी की भी पढ़ ली है। जैसे हमारे प्रोबेबिलिटी में हमारे मुख्यतः सवाल जो आते हैं
वो कॉइन्स थ्रो पे आते हैं। जैसे किसी कॉइन को हमने थ्रो किया तो एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। तो जो थ्रो होता है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल। क्या बोलते हैं? ट्रायल। और हेड और टेल आना हमारी ये इवेंट होता है। क्या कहलाता है? इवेंट। ये इसको टोटल को हम क्या कहते हैं? ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने हमने एक ट्रायल एक कॉइन को टॉस किया तो ये हमारा ट्रायल हो गया। और इसमें इवेंट क्या हो गए? हेड आना और टेल आना। जैसे मान लीजिए किसी डाई को थ्रो किया तो इसमें डाई में उसके ऊपर आने वाले डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये सभी क्या है? हमारे इवेंट्स हैं। और ड्राई थ्रो किया हमने डाइस को, ये हमारा एक क्या है? ट्रायल होगी। अब इसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने 20 टाइम्स किसी कॉइन्स को टॉस किया। कितने टाइम टॉस किया? कितनी टाइम? और ये हेड कितनी बार आया? हेड मान लीजिए आ गया आपका, हेड आ गया 17 टाइम्स और टेल आ गया 13 टाइम्स। तो ये जो हमारा होगा 20 ये होगा, ये हमारा ट्रायल होगा, ये इवेंट होगा और ये भी एक इवेंट होगा। ये इवेंट के लिए है, ये इवेंट है हेड आने की, ये इवेंट किसके लिए है? टेल आने की। तो जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये हो जाएगा 17/20। यानी किसको हम लिख सकते हैं? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल ट्रायल। ट्रायल को आउटकम्स भी बोलते हैं। टोटल ट्रायल फेवरेबल इवेंट्स इन विच आवर इवेंट्स ऑकरेंस या इवेंट ऑकरेंस अपॉन फेवरेबल इवेंट। इसी तरह से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 6 टाइम्स इसको हमने थ्रो किया कॉइन्स को। अब इसमें 3 टाइम्स 2 आया। अब कितनी बार आ रहा है? तो वो जितनी टाइम्स आ रहा है, जितने टाइम्स, मान लीजिए 6 टाइम्स थ्रो किया, 2 टाइम्स 2 आया, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल 2 आया, 6 हो गया, तो 2/6। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान देंगे, कुछ एक्सरसाइज है हमारा 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्रिकेट मैच, ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स। यहाँ पे हिट्स ए बाउंड्री, हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स। नंबर ऑफ हिट्स ए बाउंड्री इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ हिट्स ए बाउंड्री इज इक्वल टू 6। आउट ऑफ 30 बॉल, टोटल नंबर ऑफ हिट्स ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 30। ध्यान दीजिएगा, टोटल 30 बॉल्स उसने प्ले किया या उसको फेंका गया उसके सामने, जिस पर उसने इन क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट से बाउंड्री 6 टाइम, उसमें 6 बार उसने बाउंड्री हिट किया। आउट ऑफ 30 बार्स में से 6 बार वो बाउंड्री को हिट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। जो बाउंड्री उसने हिट नहीं की उसकी हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे नॉट हिट ए बाउंड्री, नंबर ऑफ नॉट हिट्स ए बाउंड्री। तो 6 तो बाउंड्री हिट किया, तो जो बाउंड्री हिट नहीं किया वो क्या है?
30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट्स ए बाउंड्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ not hits a boundary upon total number of balls, total number of balls। ये हो जाएगा 24/30। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 6 से लें तो 6 4 जा और 6 5 जा, इसको लिख देंगे 4/5। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो बाउंड्री हिट न करने की प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितनी उसने बाउंड्री हिट की, टोटल बॉल्स कितने थे, उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। अगर बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ हिट्स बाउंड्री अपन टोटल बॉल्स 6/30। और नहीं करने की तो जो नहीं किया उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, आप फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा सा बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 1500 फैमिलीज, टोटल कितना है, टोटल फैमिलीज कितनी है 1500। ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज होगी। इन 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड, जिनके घर में 2 बच्चे हैं। 1500 परिवारों का कलेक्शन है जिसके घर में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, वे सेलेक्टेड रैंडमली एंड दे आर फॉलोइंग डाटाज आर रिकॉर्डेड। तो इसमें ये देखा गया कि उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें 2 बच्चे कुल थे, उनमें 2 लड़कियां जो थी 745 फैमिलीज में थी। 1 गर्ल्स जो थी 814 फैमिलीज में थी, और 0 गर्ल्स मतलब बिना गर्ल्स की जो है 211 फैमिलीज। मतलब यह हुआ कुल 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चों में 3 संभावनाएं बनती हैं कि दोनों गर्ल्स हो, या ये पहला गर्ल्स दूसरा बॉयज, पहला बॉय दूसरा गर्ल, या दूसरा पहला गर्ल्स दूसरा बॉयज, ये बॉयज है, या दोनों बॉयज हो जाए। तो जब दोनों बॉयज हो जाएगा तो यहाँ हम कहेंगे नो गर्ल, और एक जिसमें लड़का एक लड़की हो जाए 1 बॉय 1 गर्ल, तो यहाँ कहेंगे हम लोग 1 गर्ल। यहाँ दोनों लड़कियाँ होंगी तो यहाँ हम कहेंगे 2 गर्ल। ये कॉन्सेप्ट है 2 बच्चों में। 2 बच्चों में जहाँ दोनों लड़कियां होंगी उनको 2 गर्ल्स कहेंगे, जहाँ एक लड़की होगी वो 1 गर्ल्स कहेंगे, जहाँ कोई लड़की नहीं हो उस 0 गर्ल्स या नो गर्ल्स कहलाएगी। 2 बच्चों में दोनों लड़के हो गए, नो गर्ल्स। इससे कितनी फैमिली है 211। 1 गर्ल्स जहाँ एक लड़का एक लड़की है, 1 गर्ल्स कितना है 814 फैमिलीज है। दोनों गर्ल्स वाले कितनी है 475 फैमिलीज। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिलीज चूजन एट रैंडम हैविंग फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, पहला प्रोबेबिलिटी करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब देखेंगे नंबर ऑफ 2 गर्ल्स, अब लिखेंगे फैमिली नंबर ऑफ फैमिली, यहाँ कर दीजिए नंबर ऑफ फैमिली ऑफ 2 गर्ल्स। ये हमारा फेवरेबल इवेंट्स हो गया। और टोटल ट्रायल कितने हैं 1500 अपॉन टोटल फैमिली। नंबर ऑफ फैमिली ऑफ 2 गर्ल्स अपॉन टोटल फैमिली। फेवरेबल इवेंट्स कितना है, ये 2 गर्ल्स वाले कितने फैमिली है, और टोटल इवेंट्स टोटल फैमिली। ये हो जाएगा हमारा 475 अपॉन 1500। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर सेकंड में आ जाएंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली ऑफ 1 गर्ल्स अपॉन टोटल फैमिली, नंबर ऑफ टोटल फैमिली, नंबर ऑफ टोटल फैमिली, यह जाएगा 814 अपॉन 1500। तीसरा हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली ऑफ नो गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज, ये हो जाएगा 2211 अपॉन 1500। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आप करना जानते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 5 से ही कर सकते हैं, तो 5 9 जा 45, अब 5 2 बचा, 5 5 जा, अब 5 3 जा, ठीक है, फिर 5 से कर दें 19 अपॉन 60, ठीक है। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो सिंप्लीफाई हो जाए, जो नहीं सिंप्लीफाई वैसे ही आंसर छोड़ देंगे। इस तरह हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि नंबर ऑफ फैमिलीज जो फेवरेबल इवेंट्स हैं, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट्स अपन फेवरेबल कितने पे यहाँ फैमिलीज है 475, टोटल फैमिलीज कितनी है 1500। नंबर ऑफ एक 1 गर्ल्स वाली फैमिली कितने हैं 814, टोटल फैमिली कितनी है 1500, 1 0 गर्ल्स वाले 211, टोटल फैमिली, ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उसके पास से उसके आंसर को लिख देंगे आप यहाँ से, जिसे 2 से हो जाएगा 2 4 जा, 2 7 जा, और हो जाएगा 750, ठीक है। ऐसे ही इसको नहीं सिंप्लीफाई होगा वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।